हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेविकल के बारे में। इससे पहले भी हम क्लेविकल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ मसल अटैचमेंट्स ही रह गई थी। बट आज क्योंकि फिर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, एक्स्ट्रा थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। तो क्लेविकल हमारे पास एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है, ठीक है। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं हम इसे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम इसको चार्ट की फॉर्म में देखेंगे और इसकी मसल अटैचमेंट को डिस्कस करेंगे। तो क्लेविकल के हमारे पास बेसिकली होते हैं दो पार्ट्स, ठीक है। पहला हमारे पास जो इसका पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट, ठीक है। जो शाफ्ट होता है हमारे पास वो होता है बेसिकली कर्व। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होती है एंड्स, ठीक है। दो एंड्स इसके पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि दो एंड्स मौजूद होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारे पास एंड्स? एक होती है हमारे पास लेटरल एंड, ठीक है। ये क्लेविकल की एंड्स है हमारे पास। एक है हमारे पास लेटरल एंड, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी है हमारे पास मीडियल एंड, ठीक है। ये हो गया मीडियल एंड, ठीक है जी। फिर जो हमारे पास जो शाफ्ट है वो मैंने आपको बताया कि कर्व होता है, सही है। इस शाफ्ट के भी हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका लेटरल हिस्सा, ठीक है जी। वो होता है 1/3। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और ये जो लेटरल जो इसका पार्ट होता है वो होता है फ्लैट, ठीक है, बिल्कुल चिपटा होता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है मीडियल, ठीक है। क्या? मीडियल। एक लेटरल एक मीडियल। शाफ्ट के भी यही दो हिस्से हैं। अब ये जो होता है वो होता है 2/3 होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। मतलब इसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि लेटरल फ्लैट और मीडियल हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसके लेटरल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि लेटरल जो हमारे पास शाफ्ट का पार्ट है जो कि 1/3 है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटरल 1/3 होता है उसके अंदर दो बॉर्डर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्लैट है तो इसके पास दो बॉर्डर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, मतलब आगे वाली बॉर्डर। एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब कि पीछे वाली बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो क्या होती है? कॉनकेव फॉरवर्ड होती है, मतलब एंटीरियर साइड से क्या होती है? कॉनकेव फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर होती है वो क्या होती है? कॉन्वेक्स बैकवर्ड होती है, मतलब पीछे की तरफ से कॉन्वेक्स होगी वो। और जो एंटीरियर होगी वो आगे की तरफ से वो होगी कॉनकेव होगी। इसी तरह से जो एंटीरियर होती है वहाँ वो हमारे पास क्या होती है? वहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल अटैच होता है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर होता है वहाँ पर क्या होता है? ट्रेपीजियस मसल अटैच होता है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास लेटरल 1/3 में ही दो सरफेसेस होती हैं, ठीक है। दो सरफेसेस होती हैं, सही। एक होती है हमारे पास सुपीरियर सरफेस, SUP लिख रही हूँ, और दूसरी होती है इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। जो सुपीरियर सरफेस होती है हमारे पास वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है स्मूथ, मतलब कि सबक्यूटेनियस होती है वो, ठीक है। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है वहाँ पे कुछ भी रिजेस वगैरह, इतनी कोई भी रफ सरफेस नहीं होती, ठीक है। फिर जो इन्फीरियर सरफेस होती है वहाँ पर हम दो चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास एलिवेशन होती है इन्फीरियर सरफेस पर, ठीक है। और एक होती है रिज हमारे पास। रिज बेसिकली लाइन को कहते हैं और एलिवेशन कहते हैं कोई चीज़ उभरी हुई निकली हुई हो, ठीक है। तो एलिवेशन जो होती है उसे हम कहते हैं कॉनाइड ट्यूबरिकल, ठीक है। वो एक एलिवेशन होती है, निकला हुआ हिस्सा होता है इन्फीरियर सरफेस पर। और रिज जो होती है वो होती है हमारे पास ट्रेपीजॉइड रिज, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि ट्रेपीजियस मसल ने आके अटैच होना है, ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो उसे कहते हैं कि ट्रेपीजॉइड रिज है। मतलब उसकी एक सिर्फ लाइन सिर्फ आ रही होती है तो हम उसे नाम दे देते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, एलिवेशन और ये जो रिज, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? हमारा जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है उसको ज्वाइन कर रही होती हैं। कैसे ज्वाइन कर रही होती हैं कि यहाँ पर
कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट बन रहा होता है, जो कि हमारे पास कोरेक्वाइड प्रोसेस होता है स्कैपुला का, जिसको हमने डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं मीडियल टू थर्ड के पास। ठीक है, मीडियल टू थर्ड के पास कौन कौन से हिस्से हैं, क्या क्या हैं, कितनी सरफेसेस हैं, उनको देख लेते हैं। सही है, तो 4 सरफेसेस होती हैं हमारे पास मीडियल टू थर्ड पर। एक होती है हमारे पास एज़ यूजुअल एंटीरियर सरफेस, वहाँ पे हमने एंटीरियर बॉर्डर पढ़ी थी, बट ये क्वाड्रेंगुलर होता है इसलिए यहाँ पे एंटीरियर सरफेस होती है। और ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है, मतलब कि आगे की तरफ से ये कॉन्वेक्स दिख रही होती है अगर आप इसको एंटीरियर साइड से देखेंगे तो। ठीक है, और वहाँ पर जाके पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच होना होता है। कौन सा मसल? पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, जहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो सरफेस है वो है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, वहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर थी, यहाँ पर पोस्टीरियर भी सरफेस है, याद रखनी है। ये स्मूथ होती है, सबक्यूटेनियस होती है मतलब कि। ठीक है, और यहाँ स्टेर्नोहायोइड मसल जो होता है वो यहाँ पर आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ होती है और वहाँ पर स्टेर्नोहायोइड मसल होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सी सरफेस होती है? सुपीरियर सरफेस होती है। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाली सरफेस जो होती है, वहाँ पर क्या होता है, एक रफ हमारे पास क्या होता है, एक इम्प्रेशन सा होता है। ठीक है ना, तो वो कहाँ पर होता है? उसकी मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, थोड़ा सा रफ रफ एक उसकी मीडियल सरफेस पे होता है, ऐसे कुछ रफ रफ मतलब एरिया होता है। ठीक है जी, और सुपीरियर साइड पे, और वहाँ पर जो है वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल अटैच होता है, जो कि आप जब सेल्फी लेते हैं तो आपकी नेक पे विजिबल होता है स्ट्रेट, जो कि होता है मीडियल एंड पे आके उसको अटैच होना होता है। तो रफ सरफेस इसीलिए होती है क्योंकि वो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल अटैच हो रहा होता है। ठीक है, अब इन्फीरियर सरफेस हम देख लेते हैं। तो इन्फीरियर सरफेस हमारी जो होती है, वहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास। एक होता है सबक्लेवियस मसल, वहाँ पे अटैच होता है सबक्लेवियस ग्रूव के अंदर। एंड सेकेंडली वहाँ पे क्या होता है, एक ओवल इम्प्रेशन होता है। ठीक है, ओवल। ठीक है, ओवल कैसा शेप होता है, अंडे जैसा शेप होता है ना, वैसा ओवल इम्प्रेशन होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, उसकी वो होता कहाँ पर है, मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, मीडियल बिल्कुल एंड पे होता है। और दूसरा वहाँ पे क्या हो रहा होता है, तीसरा मतलब वहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो उसकी लेटरल साइड होती है, मतलब उस मीडियल की लेटरल साइड जो होती है, मीडियल की लेटरल 1/3, वहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, कह सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक ग्रूव मौजूद होता है, और वो ग्रूव जो होता है वहाँ पर क्या होता है, एक मसल अटैच होता है। कौन सा मसल अटैच होता है उस ग्रूव के अंदर? यही जो हमारा सबक्लेवियस मसल है, ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाता है इस ग्रूव के अंदर, जो कि लेटरल 1/3 पर है, इन्फीरियर सरफेस पर। ठीक है, तो एक हमारा सबक्लेवियस मसल हो गया, एक ओवल इम्प्रेशन हो गया, तो 2 चीज़ें ये हो गई। और हमारे पास क्या है, ये जो ओवल इम्प्रेशन है जो कि मीडियल एंड पर है, यहाँ पर आकर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी रिब्स होती हैं, तो फर्स्ट रिब्स से आके मीडियल साइड जो अंदर वाली होती है वो क्या होती है, आके अटैच हो जाती है। किसके साथ अटैच हो जाती है? वो अटैच हो जाती है फर्स्ट रिब के साथ, और वहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है और उसको सराउंड करने वाला कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। तीसरी चीज़ न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, जहाँ से क्या होती है, एक आर्टरी पास होती है। वो किस लिए होता है? ताकि वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सके क्लेविकल बोन को। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन का क्या काम होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और वो कौन सी आर्टरी होती है? वो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, मतलब स्कैपुला के ऊपर वाली आर्टरी जो होती है वो क्या कर रही होती है, इसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पर मौजूद होती है? प्रेजेंट एट लेटरल, जो मीडियल का जो लेटरल वाला हिस्सा है वहाँ पर मौजूद होती है, मतलब बिल्कुल बीच में ही होती है। तो लेटरल एंड ऑफ
ग्रूव जो होता है जहाँ पर सबक्लेवियस मसल अटैच हुआ है, उसका जो लेटरल एंड होता है वहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामेन होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ये जो ग्रूव था, इसकी जो मार्जिन्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो मार्जिन्स होती हैं उसको जो होती है क्या होता है, मतलब उसकी जो बिल्कुल पेरिफेरीज होती हैं, मार्जिन्स हम कहते हैं, मतलब वो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ना, उसकी जो मार्जिन्स हैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। उस पर क्या होता है कि क्लेवी पिक्टोरल फेशिया अटैच होती है। क्लेवी पिक्टोरल फेशिया बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्लेवी पिक्टोरल फेशिया की बात कर रही हूँ मैं, सही है। क्लेवी पिक्टोरल फेशिया, सही है। ये हमारे पास क्या है, इसकी याद करने की ट्रिक है, जिन 4 चीज़ों से ये मिलकर बनी है, कॉल, CALL। तो एक होती है सिफेलिक वीन हमारे पास, ठीक है, सिफेलिक वीन हमारे पास होती है, C से सिफेलिक, ठीक है। कॉल का जो हमारे पास C है वो सिफेलिक वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्रोमियोथोरेसिक, ठीक है, A से इक्रोमियोथोरेसिक, ठीक है। फिर आर्टरी है हमारे पास, तो CA दोनों हो गई। अब 2 L हमने हैं जो उनसे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो एक L से हमारे पास क्या हो गया, एक L से हमने रिप्रेजेंट कर लिया लेटरल पेक्टोरल नर्व को, ठीक है। तो बस लास्ट वाला जो L है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, लिम्फ नोड को। तो कॉल हमारा क्या हो गया, सिफेलिक वीन, इक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल नर्व और लिम्फ नोड। अब इसकी ट्रिक है हमारे पास मसल अटैचमेंट्स को याद करने की। तो मसल अटैचमेंट्स हमारे पास जो कि हमने सारे पढ़े कि लेटरल साइड पे ये मसल्स हैं, मीडियल साइड पे ये मसल्स हैं। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है तुम्हें, ठीक है, ये ट्रिक भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम्हें दिल से प्यार, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसकी डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या क्लेविकल की डिटेल वीडियो चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। T यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें का ट्रेपीजियस मसल को, ठीक है, तुम्हें का T रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेपीजियस मसल को। D जो दिल का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टोइड मसल को। ये तुम्हें दिल, ये दोनों जो चीज़ें ये लेटरल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेटरल कितनी होती है, 1/3 होती है। बाकी का जितना भी है वो सारा रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियल 2/3 को, ठीक है। ट्रिक का ये जो सेंटेंस, ये सेंटेंस आपने याद रखना है, ठीक है। फिर S जो है से का, ये हमारे पास 3 मसल्स को यहाँ पे शो कर रहा है। एक है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, दूसरा है हमारे पास, ये आपने याद रखना है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दूसरा है सब क्लेवियस मसल जो कि सब क्लेवियस ग्रूव में जाके अटैच हुआ था। तीसरा है स्टर्नो हायोइड मसल, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच था। तो एस से ये तीनों आ गए। फिर पी जो प्यार का है और मे जो एम का है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल को, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर और माइनर 2 मसल्स होते हैं। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल एंटीरियर सरफेस पे मीडियल एक्सपेक्ट पे लगा हुआ था क्लेविकल की, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद जो करता हूँ है, ये ऐसे ही है, मतलब सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये एक्स्ट्रा है, आपने याद रखना है। बाकी इससे कोई मसल वगैरह के अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखें, ये जो पेक्टोरलिस मेजर है इसमें भी ओ आ रहा है, तो ये ओरिजिन को शो कर रहा है। स्टर्नोहायोइड मसल में भी ओ आ रहा है, तो ये भी ओरिजिनेट होगा मसल। और हमारे पास जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता है, इसमें भी क्या आता है, ओ आता है। तो इन तीनों के अंदर ओ ओ ओ आ रहा है, तो ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे। सिर्फ ट्रिक के तौर पे आपने क्या करना है, इनको याद रखना है। सब क्लेवियस हमारे पास वो मसल है जिसके अंदर आई आ रहा है, तो आपने याद रखना है कि ये इंसर्ट होगा, इसमें ओ नहीं है, ठीक है। और ट्रेपीजियस और डेल्टोइड का देख लें। ट्रेपीजियस को टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इजीली आई बन सकता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इंसर्ट होता है, ठीक है। मतलब कि क्लेविकल पे इंसर्ट होने वाला मसल हमारे पास लेटरल 1/3 में ट्रेपीजियस से, और डेल्टोइड का डी जो है उसको हम इजीली ओ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ओरिजिनेट हो सकता है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के तौर पर कि जो डेल्टोइड मसल लेटरल 1/3 का है वो क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए आपको, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो आपने अगर नोट्स की पिक्चर वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको ये कंप्लीट दिखा देती हूँ।
ठीक है। इसकी हम कंप्लीट 38 मिनट्स की मसल अटैचमेंट्स को सिर्फ हटा के मैंने वीडियो बनाई थी, कंप्लीट डिटेल है क्लेविकल की। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। इसकी आप लोग क्या करें, शॉर्ट मतलब अपने पास समझने के लिए ये भी आप अपने पास लिख के रख लें। ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद आई होप आप लोगों की क्लेविकल क्लियर हो जाएगी। सो अब आ जाते हैं हम इसकी एंड्स की तरफ। ठीक है, शाफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एंड्स होती हैं। एक होती है लेटरल एंड हमारे पास, ठीक है, जो कि क्या होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, कैसी होती है, चपटी होती है। ठीक है, और ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल एंड को हम कहते हैं एक्रोमियल एक्रोमियल एंड। एक्रोमियल एंड कहते हैं इसको, सही करके लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, एक्रोमियल एंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आके जो हमारे पास एक्रोमियल प्रोसेस होता है स्कैपुला का, वो अटैच हो रहा होता है और वो यहाँ पे क्या कर रहा होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा होता है, जो कि इसको कवर करने वाला एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, तो जॉइंट होगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और वहाँ पे इसको कवर करने वाला, क्योंकि एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने वाला लिगामेंट होता है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट हो जाएगा। मीडियल जो हमारे पास उसकी एंड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 2/3 होती है, और वो कैसी होती है, उसे हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है मेनिब्रम, उसके साथ अटैच होती है, और वहाँ पर भी क्या करती है, एक जॉइंट बनाती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, स्टर्नम और क्लेविकल मिलकर जॉइंट बनाएगी तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और उनको कवर करने वाला जो लिगामेंट होगा वो कहलाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक मसल एक जॉइंट यहाँ बन रहा है लेटरल साइड पे, और एक जॉइंट बन रहा है हमारे पास मीडियल साइड पे। ठीक है, तो लेटरल साइड पे हमारे पास एक और जॉइंट बन रहा था जो कि हमने पहले देखा था, जो कि था कोरेको क्लेविकुलर जॉइंट, जहाँ पे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट उसे कवर कर रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्कैपुला का नीचे वाला प्रोसेस होता है कोरेक्वाइड प्रोसेस, वहाँ पर जो कि ट्रेपीजियस रिज और एलिवेशन जहाँ से निकल रही थी उनको कवर करने वाला क्या था, कौन सा जॉइंट था, यही जॉइंट था कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, और इसको कवर करने वाला कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया। तो यहाँ पे लेटरल साइड पे 2 जॉइंट्स हो गए। इसी तरह से मीडियल साइड पे भी एक और जॉइंट होता है, वो होता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि मीडियल साइड पे होता है, और वो क्या कर रहा होता है, फर्स्ट रिब के साथ अटैच हो रहा होता है। तो दो हमारे जॉइंट हो गए मीडियल साइड पे। ठीक है, तो फर्स्ट रिब के साथ हमारा जो जॉइंट बन रहा होता है क्लेविकल के साथ, वो होता है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, और उस जॉइंट को हम कहते हैं कोस्टो क्लेविकुलर जॉइंट। तो हमारी कुछ क्लेविकल इस तरह से होती है। ठीक है, ये इसका एंटीरियर साइड है। ठीक है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, और ये हमारे पास इसकी लेटरल एंड, ये इसकी मीडियल एंड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मीडियल होती है वो 2/3 होती है, लेटरल 1/3 होती है। ठीक है, मीडियल जो होती है वो कैसी होती है, हमने बोला था एंटीरियर एक्सपेक्ट से वो क्या होगी, वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगी, और जो हमारी लेटरल होगी, लेटरल एंड, वो कैसी होगी, एंटीरियर एक्सपेक्ट से कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगी, और पोस्टीरियर एक्सपेक्ट से कॉनकेव बैकवर्ड होगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली सुपीरियर व्यू है क्लेविकल बोन का। ठीक है, सुपीरियर व्यू ऑफ क्लेविकल बोन। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ क्लेविकल थी जो कि आज हमने डिस्कस की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, और भी बहुत सारी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर इंटर एंट्री टेस्ट 9 मैट्रिक से रिलेटेड, उनको चेकआउट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।